नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बार दोबारा फिर से बार्क के बारे में। जी हाँ, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान की तरफ से कुछ दिनों पहले एक नोटिफिकेशन भी जारी हुआ था और कल से इसका फॉर्म भी चालू हो चुका है। ऑनलाइन के माध्यम से फॉर्म भी भरा जा रहा है। काफ़ी लोगों को ना फॉर्म भरने में प्रॉब्लम हो रही, खास करके 10th और ITI 12th वाले जो बच्चे हैं उन लोगों को क्या प्रॉब्लम आ रही है वो मैं आज इस पूरे वीडियो में बात करूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर के, और आप कौन सा अपना पोस्ट कोड अप्लाई करें, किसके लिए आप एलिजिबल है वो समझने में बहुत दिक्कत हो रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और आप एकदम लास्ट तक देखिएगा। A to Z हम लोग पूरा सिलेक्शन के बारे में बात करेंगे, कट ऑफ के बारे में भी बात किया जाएगा, कितना कट ऑफ बनने वाला है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। तो बार्क जो है भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान, जो कि भारत सरकार की एक बहुत बड़ी और मतलब आप कह सकते हैं एक देश के विकास में इनका बहुत बड़ा योगदान है। और इनकी स्थापना लगभग 1959 वगैरह में की गई थी, जिसका मुख्यालय महाराष्ट्र में स्थित है। ये आपको जानना थोड़ा सा जरूरी है। और जो भी आपका ये जॉब होगी ना वो आपको महाराष्ट्र में ही मिलने वाली है। तो आपको वहाँ अगर उस जगह पर जॉब करने के लिए आप तैयार हैं तो फिर तो बेस्ट है आपके लिए। और मेरे हिसाब से इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी खास करके 10th ITI और 12th वालों को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये पूरी तरीके से गवर्नमेंट जॉब है, भारत सरकार के अंतर्गत आपकी जॉब होगी। और यहाँ पर टोटल जो सीट निकल करके आई है वो 4374 है। जी हाँ, 4374 4374 सीट है टोटल। और अगर नोटिफिकेशन नंबर की बात करेंगे तो ये नोटिफिकेशन नंबर है। फॉर्म का अप्लाई डेट चालू हो चुका है, 24 अप्रैल से ऑनलाइन के माध्यम से फॉर्म भरा जा रहा है। आप भी अगर फॉर्म भरना चाहते हैं, वेबसाइट का लिंक मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से भी भर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम होगा कमेंट कर लीजिएगा। फॉर्म का लास्ट डेट है 22 मई 2023, मतलब एक महीने का समय है। एक महीने में आपको फॉर्म को भर लेना। फॉर्म का चार्ज भी बहुत नॉमिनल रखा गया। अगर मैं 10th वालों के लिए बात करूंगा तो 100 रुपये आपका फॉर्म फी लगने वाला है। 100 रुपये लड़कों आप अगर भरना चाहो तो भर सकते हो, और जनरल OBC वगैरह को, लड़कियों को शायद फ्री है। ठीक है, तो आप एक बार देख लीजिएगा। ये तो हो गई मतलब सीट की बात, फॉर्म अप्लाई की बात। अब सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको कोई नहीं बताएगा वो है हाइट। देखिए फिजिकल बहुत जरूरी इसमें मांगा गया है। अगर आपकी हाइट अगर बात करेंगे 160 सेंटीमीटर है लड़कों के लिए तो आप बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं। और वजन की बात करेंगे तो 45.5 45.5 किलो से कम नहीं होना चाहिए। बेसिकली जो फिजिकल मांगा गया है ये जरूरी है। ठीक है, तो ये अगर आपका है तो आप एलिजिबल हैं। उसके बाद थोड़ा सा एक और जानकारी आपको होनी चाहिए कि आपका एज और एजुकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट और इसमें कन्फ्यूजन है लड़कों को। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं किस टाइप का पोस्ट यहाँ पर निकाला गया। देखिए एक है टेक्निकल ऑफिसर। ऑफिसर मतलब आप समझ गए हायर ग्रेड का थोड़ा सा पोस्ट होगा, जिसमें MSc और BTech वाले आवेदन करेंगे। उसके लिए मैं अलग से पहले वीडियो बनाया हुआ हूँ, आप लोग चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं, मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। उसमें भी मैंने सारा ही चीज़ बताया हुआ था टेक्निकल ऑफिसर में क्या क्या एलिजिबिलिटी मांग रही है। 181 सीट है टेक्निकल ऑफिसर के लिए। अगर 18 से 35 साल के बीच में एज है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। साइंटिफिक असिस्टेंट के बारे में बात करेंगे तो ये फूड वाला था, जिसमें 7 सीट है टोटल। 18 से 30 साल की एज है अगर आपकी तो भर सकते हैं। बाकी ये देखिए जनरल के लिए एज है। OBC 3 साल की छूट मिल रही है और SC ST को 5 साल की छूट मिल रही है। तो SC ST मान लीजिए इसमें 18 से 35 था तो आप 40 साल तक भर सकते हैं। इसमें 18 से 30 है तो इसमें 35 साल तक आप भर सकते हैं। उसी तरीके से टेक्नीशियन बॉयलर अटेंडेंट, ये क्लास 10th प्लस अगर आपके पास बॉयलर का सर्टिफिकेट वगैरह है तो आप इस फॉर्म को भर सकते थे। 24 सीट है, 18 से 25 एज होनी चाहिए जनरल के लिए। बाकी बात छूट वगैरह आपको मिली हुई है। ठीक है, एज का जो कट ऑफ होगा वो आपका फॉर्म का लास्ट डेट ही है, तो आप ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। ये आपका फॉर्म का लास्ट डेट का कट ऑफ है, उसी के अनुसार। एक है स्टाइपेंड्री ट्रेनिंग, स्टाइपन मिलेगा जिसमें आपको पहले साल दूसरे साल कुछ स्टाइपन है, वो क्या मिलेगा वो आगे मैं आपको बता दूंगा। इसमें जो है कैटेगरी 1 के लिए निकाली गई है, 1216 सीट थी, जिसमें अगर बात करेंगे तो बेसिकली डिप्लोमा वाले ही फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर आपकी एज 18 से 24 है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो ये वीडियो में फोकस किया हुआ हूँ वो 10th ITI और 12th के लिए। स्टाइपेंड्री ट्रेनिंग कैटेगरी 2 ये पोस्ट आपके लिए है। अगर आपने 10th 12th ITI किया हुआ है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 2946 सीट है। अब 2900 लगभग 3000 सीट आपको
4300 सीट में से 3000 सीट आपको केवल 10th ITI वगैरह को दिया गया। और इतनी बड़ी भर्ती नहीं आती है। 18 से 22 साल जनरल वालों के लिए एज होनी चाहिए, और अगर OBC में है तो 18 से 25 हो जाएगी, और SC ST में है तो 18 से 27 साल। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए, आपका अगर एज है तो आप आगे फिर वीडियो देखते रहिएगा। एज यहाँ पर देखिएगा, मैंने आपको यहाँ पर लगभग बता ही दिया, 18 से 22 साल होनी चाहिए। अगर आपकी एज 23/5/2001 से लेकर के 22/5/2005 के बीच में है जनरल वाले, तो आप आवेदन कर सकते हैं। बाकी बात अगर छूट की बात करेंगे तो यहाँ पर SC ST 5 साल, OBC 3 साल, मतलब SC ST को हो जाएगा 27 साल, OBC को हो जाएगा 25 साल। क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, ये तो हो गया एज की बात, यहाँ से आपको लगभग आइडिया मिल गया। अब इसी वाले पोस्ट के लिए हम लोग केवल बात करने वाले हैं, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा सीट है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 2946 सीट है। अब ये इसमें एजुकेशन क्या मांगा गया है, ठीक है। तो एजुकेशन की जैसे मैं बात करूंगा तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला जो गलती क्या कर रहे हैं लड़के ना, कोड को सिलेक्ट करने में, कोई भी कोड किसी भी अनुसार सेलेक्ट कर ले रहे हैं, इसको पहला ये वो वैसे नहीं करना है। आप जिस ट्रेड में हैं उस ट्रेड में कितना सीट है, आपकी कैटेगरी में कितना सीट है, वो सब चीज़ें देख करके ही आप कोड को सिलेक्ट कीजिएगा। जैसे देखिए, यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर TR17 है, TR17 जिसको हम बोल सकते हैं, ये फिटर का कोड है, ये ध्यान दीजिएगा, ये फिटर का कोड है TR17। और इसमें अगर जनरल का सीट देखिएगा तो 342 सीट है जनरल के लिए, 112 सीट है EWS के लिए, OBC के लिए 152 है, और SC ST के लिए 56 है, और ST के लिए 36 है। तो ये आप कोड बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखिए, जिस ट्रेड से है आप, अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ पर मैंने एक आपको राउंड बना दिया है यहाँ तक, जैसे ये वाली ये डीजल मैकेनिक तक, ठीक है, TR17 से लेकर के TR31 तक, इसके बीच में कोई भी अगर आपका ट्रेड है, क्या ट्रेड, तो भाई 10th आपका होना चाहिए एजुकेशन में, 10th आपका होना चाहिए। 10th में अगर साइंस और मैथ, ये दो सब्जेक्ट जनरली सबका होता है। अगर आपने मध्यमा वगैरह से, या बहुत लोग NIOS बोर्ड वगैरह अदर से दिए रहता है, अगर उसमें आपका भी साइंस मैथ है तो चलेगा, नहीं है तो नहीं चलेगा। तो 10th में आपका साइंस और मैथ, ये दो सब्जेक्ट होना चाहिए, और इन दोनों को मिला करके 60% मार्क्स होना चाहिए। 10th में साइंस और मैथ होना चाहिए, और दोनों में मिला करके 60% नंबर होना चाहिए। अब मान लीजिए साइंस में आपका हो गया 80 नंबर, और इधर मान लीजिए आपका हो गया 50 नंबर, फिर भी दोनों का एवरेज निकालेगा तो आराम से 60 हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि दोनों को मिला करके 60% नहीं हो, 60% होना चाहिए, और प्लस 10th में भी आपका 60% होना चाहिए, मतलब 10th में भी फर्स्ट डिवीजन चाहिए, और साइंस मैथ मिला करके भी फर्स्ट डिवीजन चाहिए। तो एग्रीगेट बोला गया है, ये क्लियर हो जाइएगा। अगर आपका 10th में ये है तो उसके साथ साथ आपके पास ट्रेड का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब मान लीजिए जिस भी ट्रेड में आवेदन कीजिएगा उस ट्रेड का एक सर्टिफिकेट तो आपको लगेगा ही लगेगा। अब मान लीजिए भाई फिटर में जा रहे हैं तो फिटर का नॉलेज रहेगा तब तो फिटर में आवेदन कीजिएगा। तो आवेदन करना और सर्टिफिकेट होना ये बहुत अंतर होता है, ठीक है। तो सर्टिफिकेट अगर आपके पास में है, जिस भी ट्रेड में आवेदन कर रहे हैं तो चलेगा, वो 1 साल का हो 2 साल का हो। जैसे अब बेसिकली अगर हम लोग बोल दें तो ITI, जी हाँ ITI, अगर 10th के साथ साथ अगर आपने ITI वगैरह किया हुआ है तो आपके लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। अगर 10th के बाद मान लीजिए 1 साल का भी या फिर कहीं से भी फिटर का कोई सर्टिफिकेट कोर्स आपने किया हुआ तो भी आवेदन कर सकते हैं। तो फिटर में आपका इतना सीट हो गया। अब अगर टर्नर या मैकेनिस्ट की बात करेंगे, टर्नर और मैकेनिस्ट दोनों एक साथ है। इसमें जनरल के लिए 107 सीट है, EWS के लिए 45 है, OBC के लिए 36 है, SC के लिए 19 है, ST के लिए 6 सीट है। वेल्डर वाले ध्यान दीजिएगा, आपका कोड TR19 है, TR19 वेल्डर का कोड है, जिसमें आपको 45 जनरल में है, EWS के लिए 17 है, OBC के लिए 23 है, SC के लिए 6, ST के लिए 8 है। उसी तरीके से TR20 मैकेनिक मशीनिस्ट के लिए है, ठीक है, जिसमें आपका टोटल देखिएगा जनरल में 13 सीट है, बाकी बात EWS में नहीं है, OBC में 4 सीट वगैरह है। TR21, जी हाँ TR21 इलेक्ट्रीशियन के लिए कोड है। फिटर इलेक्ट्रीशियन वाले थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपके लिए सीट भी बहुत ज़्यादा है, 177 सीट जनरल में। तो आप अपनी कैटेगरी में ही आवेदन कीजिए तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपका सिलेक्शन होने का। EWS में 54 सीट है, उसी तरीके से OBC में 119 है, SC में 27 है, ST में 22 है।
TR22 ये है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए। जी हाँ, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में अगर आप है तो 117 सीट आपके लिए है जनरल में, 24 सीट EWS के लिए, 54 सीट OBC के लिए है, 14 SC है और 17 ST के लिए है। TR23 इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए है, 78 सीट है आपका जनरल में, 20 सीट है EWS में, 35 सीट OBC को है, 11 SC है और 8 ST के लिए है। उसी तरीके से TR24 में देखिएगा रेफ्रिजरेशन या एयर कंडीशनिंग से काफ़ी लोग करते हैं, ITI वगैरह या कोई आपने सर्टिफिकेट कोर्स किया हुआ है तो भी आप 49 सीट पे जनरल में आवेदन कीजिए, 9 सीट EWS है, 28 सीट OBC के लिए है, 4 SC है और 5 ST है। ड्राफ्टमैन में है तो आपके लिए कोड है TR25, TR26 है ड्राफ्टमैन सिविल के लिए। ये जो ऊपर वाला ड्राफ्टमैन है ये मैकेनिकल के लिए। जी हाँ, मैकेनिकल में अगर आपने ड्राफ्टमैन किया हुआ है तो TR25 आपके लिए कोड है, अगर आपने ड्राफ्टमैन सिविल में किया हुआ है तो TR26 आपके लिए है। TR27 जो है वो मशीन के लिए है, TR28 प्लम्बर में अगर आपने किया हुआ उसके लिए है, TR29 कारपेंटर के लिए है, TR30 मैकेनिक व्हीकल और जो मैकेनिक होते हैं गाड़ियों वगैरह के उनके लिए है, और TR31 डीजल मैकेनिक के लिए है। तो लगभग देखिएगा ना ITI वाले के लिए यहाँ पर लगभग सारा आपका ट्रेड आ जा रहा है। तो आपके लिए बेसिक जो है वो 10th में आपका फिर से रिपीट कर देता हूँ, 10th में साइंस और मैथ होना चाहिए, 60% होना चाहिए, प्लस ट्रेड का सर्टिफिकेट हो, चाहे ITI हो या फिर आपने कोई 1 साल का भी कोर्स किया हुआ ट्रेड में, तो आप आवेदन कर सकते हैं। अब अगर मान लीजिए आप आवेदन करते हैं तो सैलरी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सैलरी जो होगी ना वो पहले साल आपको 20,000 रुपये के हिसाब से मिलेगी, उसके बाद अगले साल आपका बढ़ जाएगा, दूसरे साल से आपको 22,000 रुपये मिलने लगेगा। ये पर महीने है, पर साल नहीं है। अब 1 साल में 20,000 रुपये कुछ भी नहीं होता, महीने का तो 1,500 रुपया भी नहीं हुआ। ठीक है, तो ये सब चीज़ें देख लीजिएगा। तो ये आपका बेसिक एजुकेशन की बात हो गई, एजुकेशन और एज। तो एजुकेशन आपको समझ में आ गया, 10th प्लस ITI होना चाहिए या फिर 10th के साथ कोई ट्रेड सर्टिफिकेट हो, और अगर आपकी एज 18 साल से लेकर के 22 साल के बीच में है तो 2,946 सीट में आवेदन कर सकते हैं। अब इम्पॉर्टेंट है 12th वालों के लिए, ये आपके लिए भी है। TR32 जो कोड है ये प्लांट ऑपरेटर के लिए, और इसमें बहुत तगड़ी सीट निकल करके आई है, खास करके अगर आपने 12th फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से किया हुआ है तो। जी हाँ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से अगर आपने 12th किया हुआ और आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ये 3 सब्जेक्ट को मिला करके 60% होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए फिजिक्स में आपका हो गया 70 और केमिस्ट्री में हो गया 50 और मैथ में हो गया मान लीजिए 80, तो ये तीनों को मिला करके लगभग 60% हो ही जा रहा है तो चलेगा। ठीक है, ऐसे जरूरी नहीं कि तीनों में 60-60 चाहिए, एग्रीगेट होना चाहिए। ठीक है, अगर तीनों को मिला करके 60% हो जा रहा है तो चल जाएगा, और 12th में भी आपका 60% कम से कम होना चाहिए तो बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो आप TR32 जो कोड है वो 12th वालों के लिए है जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से है। जी हाँ, बायो है, अगर आपका मैथ सब्जेक्ट ये 3 सब्जेक्ट कंप्लीट हो जा रहा, बायो है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन ये 3 सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके लिए 271 सीट है जनरल में, 47 है EWS के लिए, 154 OBC, 35 SC और 25 ST के लिए। क्लियर हो गया होगा। उसके बाद जो TR33 नंबर सीट है कोड, ये लेबोरेटरी के लिए है। जैसे लैब वगैरह देखते हैं ना, बायोलॉजी का लैब वगैरह होता है, उसमें भी आपको जॉब करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। और यहाँ पर बायोलॉजी, अगर आपने 12th बायोलॉजी से किया हुआ, जैसे आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ये 3 तो होना ही चाहिए, प्लस बायोलॉजी भी होना चाहिए आपके सब्जेक्ट में। तो मतलब जिनका बायोलॉजी है उनके लिए तो सोने पे सुहागा कह सकते हैं भाई। आपका फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बायोलॉजी भी है, तो आप नीचे वाला भी कर सकते हैं, ऊपर वाला भी कर सकते हैं, दोनों में से जो आपका इच्छा करे उसमें जा सकते हैं। तो बायोलॉजी वाले ये आपको चारों सब्जेक्ट को मिला करके 60% एग्रीगेट होना चाहिए, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी को मिला करके 60% अगर आपका है तो आपके लिए बेस्ट है, और आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। बहुत अच्छा खासा सीट यहाँ पर निकल करके आई है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा एजुकेशन से रिलेटेड सारी जानकारियाँ। सिलेक्शन का जो प्रोसेस है उसके बारे में बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। सिलेक्शन मैंने आपको एक बार बता देता हूँ। देखिए हाइट वगैरह 160 सेंटीमीटर चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो सिलेक्शन का जो प्रोसेस है ना वो 3 स्टेज में रखा गया, जैसे एक पहला, दूसरा, तीसरा। फर्स्ट स्टेज को रखा गया प्री, सेकेंड स्टेज को जिसको एडवांस मान लिया गया है, थर्ड में स्किल टेस्ट है। तो पहला जो स्टेज होगा ना फर्स्ट, ये प्री वाला, ये क्वालिफाइंग होगा, केवल आपको पास करना पड़ेगा, इसका मेरिट में कोई रोल नहीं है, केवल आप पास हो जाइएगा। और पास होने के लिए क्या क्या चाहिए वो ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट स्टेज में 50 क्वेश्चन आपको मिलेगा,
हर क्वेश्चन 3-3 नंबर का होगा, मतलब 150 नंबर का एग्जाम हो जाएगा आपका टोटल। और 1 घंटा मतलब 60 मिनट का समय मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग रहेगा, -1 का नेगेटिव मार्किंग है। हर एक गलत पे 1-1 नंबर कटेगा और हर सही सवाल का जवाब दीजिएगा तो 3 नंबर मिल जाएगा। तो सवाल कहाँ कहाँ से रहेगा, तो मैथ से आपका सवाल रहेगा 20 सवाल, साइंस से 20 सवाल रहेगा और जनरल अवेयरनेस से 10 सवाल रहेगा। ये तीनों सब्जेक्ट को मिला करके अब देखिए फोकस किस में करना है, मैथ और साइंस को अच्छे से तैयारी कीजिए। 20-20 40 सवाल यहाँ पर हो जा रहा है, 10 आपका जनरल अवेयरनेस से हो जा रहा है, तो 50 सवाल हो गया 150 नंबर का। अब इसमें कितना लाना, 40%, कम से कम 40% लाना है। मतलब 150 नंबर में कम से कम 40% नंबर आपका होना चाहिए। और अगर आप इतना ले करके आ जाते हैं तो भाई बेस्ट है, ठीक है, आप अपने अनुसार से समझ होंगे। 40% ले आइएगा तो ये आपका नेक्स्ट स्टेज में जाने के लिए आपका हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट स्टेज क्या है, एडवांस, यही मेन स्टेज है और इसी पे आपका सिलेक्शन होगा। तो इसमें आपका देखिएगा 50 प्रश्न यहाँ भी देखने को मिलेगा, 150 नंबर का ये भी एग्जाम होगा, लेकिन यहाँ पर जो समय है वो 2 घंटा दिया जा रहा है। फर्स्ट स्टेज में तो आपको एक ही घंटा था, लेकिन यहाँ पर आपको 2 घंटे का एग्जाम होगा और नेगेटिव मार्किंग भी है, -1 का नेगेटिव मार्किंग है और यही आपका मेरिट होगा। सेकंड वाला जो स्टेज है इसी पे मेरिट बनेगा। तो इसमें सिलेबस अभी क्लियर नहीं किया गया, अगर आप फर्स्ट निकाल लेते तो उसके अनुसार फिर आपका सिलेबस यहाँ पर बता दिया जाएगा। अगर सिलेबस जैसे आएगा उसके बारे में मैं अपडेट कर दूंगा, ठीक है। तो 150 प्रश्न रहेगा और 150 नंबर का एग्जाम होगा, 50 प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर आप इसको पार कर लेते हैं तो टोटल सीट का 4 से 5 गुना लड़कों को स्किल टेस्ट में बुलाया जाएगा। और स्किल टेस्ट बहुत आसान है, गो या नो गो वाले ऑप्शन में आपका यहाँ पर स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट बहुत सिंपल है, आपके जिस भी ट्रेड में आवेदन कीजिएगा उस ट्रेड का नॉलेज होना चाहिए, उस ट्रेड से रिलेटेड काम आपको या कुछ वर्क दिया जाएगा। अगर आप पास कर जाते हैं तो आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। 2 साल की ट्रेनिंग होती है, जी हाँ, जॉब जो प्रोफाइल है वो 2 साल की ट्रेनिंग होगी। 2 साल में अगर बात करेंगे तो पहला साल आपको 20,000, दूसरे साल 22,000। अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर आपका बॉन्ड बनेगा। अब बॉन्ड बनेगा तो कम से कम 3 साल इसमें आपको जॉब करना पड़ेगा। अगर नहीं करते हैं तो फिर जो भी हर्जाना होगा, जो भी आपकी पढ़ाई लिखाई पे खर्च होगा वो आपको देना पड़ेगा। तो समझ में आ रहा होगा। अगर ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी बेस्ट लग रही है तो आप इस फॉर्म को जरूर भरिएगा। फॉर्म चालू है और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक और चीज़, उत्तर प्रदेश बोर्ड का 10th का 12th का रिजल्ट जारी हो गया है। अगर आप नहीं देखें तो इस चीज़ को देख लीजिएगा और इस तरीके की और भी जानकारियाँ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। फिर नए वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।